क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए QX बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए के शून्य बहुपद PX x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b के भी शून्य होंगे। तो PX के कौन से शून्य QX के शून्य नहीं है। सबसे पहले PX और QX का मान लिखते हैं। PX है x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b और QX है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए PX और QX के सभी शून्य नहीं, PX और के शून्य मतलब QX के शून्य PX के भी शून्य होंगे। मतलब इससे ये निकलता है कि QX के सभी शून्य PX के भी शून्य कब होंगे, जब QX PX का एक गुणनखंड होगा। और उस आधार पर कह सकते हैं कि PX में QX से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, ये इसका गुणनखंड होगा तभी इसके सभी शून्य इसके शून्य होंगे। जब गुणनखंड है मतलब इसमें इससे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होगा और वहां से हमको मिलेगा a और b का मान। ठीक है, तो हम निकालते हैं, लिखेंगे QX के सभी शून्य PX के भी शून्य होंगे। तभी होंगे जबकि QX PX का गुणनखंड हो। इसलिए हम भाग दे रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम से। भाग देते हैं कि x का मान है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। और px का मान है QX का मान लिख दिया, PX का मान लिखेंगे भाज्य में x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b और भाग देंगे। x क्यूब है x पावर 5 किससे गुणा करें x क्यूब में x पावर 5 के बराबर है x स्क्वायर है। x स्क्वायर का x क्यूब में गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x पावर 5। उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणा होगा तो 2x पावर 4 और फिर x स्क्वायर का a में गुणा होगा तो प्लस ax स्क्वायर घटा क्या हो माइनस 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 कट गया माइनस एक्स पावर 4 माइनस 2x पावर 4 कितना होगा माइनस 2x पावर 4। उसके बाद 4 घात के बाद 3 घात वाले को उतारेंगे कितना होगा इसका कोई नीचे में इसका सजाते हैं तो कोई नहीं है तो इसको उतार देंगे। इसके बाद
3x² माइनस ax²। तो x² को हमको रखना है चर के रूप में, उसका गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस a है, तो प्लस 3 माइनस a इंटू x²। ठीक है, अब हमको कितना चाहिए, -3x⁴। तो यहाँ पे क्या है, किससे गुणा करें, -3x। -3x का x³ में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -3x⁴। उसके बाद -3x का 2x² में गुणा करेंगे, 3 दूना -6x³। फिर -3x का प्लस a में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -3ax। अब हटाएं, चिन्ह बदलेगा, कट गया। 4x² माइनस 4x³ माइनस 6x³, 2x³ होगा। उसके बाद क्या बचा, x² वाला हिस्सा, x² वाले हिस्से को उतार देंगे ऐसे ही, 3 माइनस a इंटू x। तो ये x³ वाला घटा है, ये आ गया। x के गुणांक में यही बचा था, x के गुणांक में ये है 3ax, प्लस में है और यहाँ पे प्लस 3x है, तो 3 माइनस a नहीं 3x और माइनस प्लस 3ax क्या होगा, प्लस, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 3 प्लस 3a इंटू x। 3 माइनस तो ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला पद प्लस b उतार देंगे। अब हमको चाहिए क्या, 2x³। यहाँ पे क्या है, किससे गुणा करेंगे, +2 से, 2 से x³ में गुणा करेंगे तो फिर 2 का माइनस 2 नहीं 2 का प्लस 2x² में गुणा करेंगे तो, और फिर 2 का a में गुणा करेंगे तो, अब देखो घटाएंगे, घटाने पे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हुआ, कट गया। और इसमें क्या बचा, 3 माइनस a x² और माइनस 4x², तो 3 माइनस a है, -4 कर देंगे, तो 3 माइनस a माइनस 4 कितना होगा, 3 माइनस 4 -1 हो गया, और -1 होगा ना, तो -1 माइनस a इंटू x² प्लस 3 प्लस 3a माइनस 2a कितना होगा, 3 प्लस 3a x का गुणांक है, नहीं, हाँ 3 प्लस 3a, इसको तो ऐसे उतार दें, इंटू x प्लस खाली भी बच रहा है,
माइनस 2a प्लस बी, ये माइनस 2 है प्लस बी है, इतना शेष बच गया। अब विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग देने पर शेषफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जो शेषफल बचा है इसको बराबर 0 लिखेंगे, यहां पे लिख रहे हैं। -1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 3a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस b बराबर 0। तो 0 का मतलब क्या? 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। इससे क्या अर्थ निकलता है? -1 माइनस a बराबर भी 0, 3 + 3a बराबर भी 0, -2a प्लस b बराबर भी 0। ठीक है। या फिर इसमें से अगर -1 माइनस a बराबर 0 तो क्या होगा? -a बराबर 1, तो a बराबर -1। अब a बराबर -1 इसमें रख दें, -2a प्लस b बराबर 0, तो -2 इंटू -1 प्लस b बराबर 0। -2 का -1 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 को इधर ले जाएंगे तो b बराबर -2। a और b का मान निकल गया। इतना करने के बाद नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ ना। ऊपर रही है। अब ध्यान देना, इसमें a और b का मान निकल गया, तो px क्या होगा? px क्या होगा? x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b। अब b का मान -2, तो यहां पे लिखेंगे -2। और qx क्या होगा? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और वह एक की जगह -1। px और qx पता चल गया, और ये भी पहले से पता है कि qx जो है px का एक गुणनखंड है। तो qx में भाग दिए थे px में, तो कुछ भागफल आया। अब फिर वही विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य, क्योंकि px बराबर भाज्य बराबर भाजक क्या है? qx इंटू भागफल कितना आया? x स्क्वायर 3x प्लस 2, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0 होगा ना। यहां से qx
px और qx का मान हमको पता है, मतलब px का मान क्या है, ये वाला। तो क्या अर्थ निकलता है इसमें कि px में qx के अलावा इतना और था, और qx के और qx के सभी शून्यक px के शून्यक हैं, लेकिन px में qx के अलावा इतना और आ रहा है। तो अगर इसके शून्यक हम निकाल लें तो वही वो शून्यक होंगे जो px के, जो qx में नहीं होंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसलिए px का qx के अतिरिक्त गुणनखंड क्या बचा, एक गुणनखंड तो qx था और एक गुणनखंड ये है, बराबर x³ - 3x + 2। अब इसका गुणनखंड करें तो इसके दो शून्यक मिलेंगे, दो घात का बहुपद है, दो शून्यक मिलेंगे, कितना होंगे, होगा 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। क्या ये क्यूब, तो ये होगा ना, इसका गुणनखंड करने दो। x² - 2x - x + 2 कॉमन ले लेंगे, किसको, x माइनस, और इन दोनों में तो x - 2 दोनों में है, और x - 1 दो गुणनखंड मिले, इन दो गुणनखंडों से दो शून्यक मिलेंगे, तो px के अन्य शून्यक यहां से क्या शून्यक निकलेंगे, 2 और 1। और ये कौन से शून्यक हैं जो qx में नहीं है, जो qx में नहीं। इसके बाद अब इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x³ + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद x³ + 2x² + kx - 18 के शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तीन घात का बहुपद है px बराबर x³ + 2x² + kx + 3। इस बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है, तो x - 3 से भाग दिया जाता है, इसको हम मान लें gx। और px को gx से भाग दिया जाता है, तो शेषफल बचता है 21। कक्षा 9 में शेषफल प्रमेय में पढ़ाया जाता है। यदि कोई फंक्शन है px और उसमें gx से भाग दिया जाता है, तो gx क्या है, उसका एक गुणनखंड होगा यदि वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, या फिर शेषफल कितना निकलेगा, इसके लिए हम gx को 0 मान के x का एक मान निकालते हैं और उस मान को px के अंतर्गत जो चर है उसमें रखते हैं, तो जितना शेषफल होगा वो बता देगा। ठीक है, px में gx से भाग देने पर शेषफल
21 और जी एक्स है क्या, x माइनस 3। अगर x माइनस 3 को 0 मान लें तो x का मान क्या आएगा, 3। यानी जी एक्स, ये रूल है ना शेषफल प्रमेय से। शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जी एक्स को 0 मान लेते हैं, x का एक मान आ जाता है। तो यहां से क्या निकलेगा, x बराबर 3। तो P3 बराबर कितना होना चाहिए, 21। Px में gx से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 21। तो मतलब अगर ये gx को 0 मानते हैं तो x का मान आ गया 3। मतलब P में x की, Px में x की जगह 3 रख दें तो पूरे का मान कितना आना चाहिए, 21। कितना होगा ये, x क्यूब मतलब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 3 बराबर 21। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर 18, 9 दूना प्लस 3k प्लस बराबर 21। 27 18 45 45 3 48। तो k बराबर 3 के बराबर 21 माइनस 48 कितना होगा, माइनस 27 के बराबर कितना होगा, -9। के का मान निकल गया -9। फिर दोनों को आ जाते थोड़ी देर
ठीक है। हाँ इधर। हेलो, हाँ सर जी, क्या स्थिति है? ठीक है। हो गया। तो ये अभी सेसफल कितना था वही भागफल निकल गया। अब इसके बाद एक बहुपद का शून्यक भी निकालना है। बहुपद कौन सा है? इसी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो ये तो देख रहे हैं कि px में gx से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 21। तो विभाजन एल्गोरिथम द्वारा px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है ना। तो px क्या है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 gx x माइनस 3 और qx क्या आया? क्या आया था? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस शेषफल क्या था? 21 को अगर इधर कर दें तो क्या होगा? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 माइनस 21 इधर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा बराबर x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा। अगर इसको हल करें तो क्या निकलता है? प्लस 3 माइनस 21 माइनस 18 हो गया। रखो। तो फिर ये क्या हो गया? और एक चीज ध्यान दो, शून्य किसका ज्ञात करना है? इसी त्रिघात बहुपद का दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसी का शून्य हमको ज्ञात करना है। एक पता है, इसका गुणनखंड कर दे तो हमको शून्य मिल जाएगा। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। x प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 होगा ना। कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, होगा ना। x माइनस 3 x प्लस 3 दोनों में है और x प्लस 2। अब यहां पे 3 गुणनखंड मिल गए इसके, तो बहुपद के शून्य कितना? 3 यहां से -3 और
हो गया।